यहाँ पे फंक्शन के अंदर ये है रैपर। यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम रख देना। अब इसकी टाइप होगी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई। ये है हमारा डेटा स्ट्रक्चर कि इस फॉर्म के अंदर हमारा डेटा रखा हुआ है। इससे फिर हमने बनाया डेटा कि एक यूज़र है, जैसे डेटाबेस से डेटा आ रहा है, मैंने मिसाल दी। एक यूज़र है, उसका नाम है, उसकी आईडी है, पासवर्ड और बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं। अब मैंने यूज़र से इनपुट में सवाल पूछा। इनपुट किसी ने पूछा था यहाँ से। इनपुट मतलब यूज़र का जो क्वेश्चन होता है, जो सिस्टम का क्वेश्चन होता है, उसे इंस्ट्रक्शन यानी कि सिस्टम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये इनपुट यूज़र का क्वेश्चन। अब मैंने इससे पूछा कि यूज़र की एज क्या है। यूज़र की एज मुझे शो करवानी है, तो मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर से यूज़र की एज निकाल सकता हूँ। और दूसरा ये कि इन्होंने यहाँ पे रॉ स्ट्रिंग की फॉर्म में एज लिख दी। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता, आप ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे एज का मेरे पास एक वेरिएबल है, तो अब मुझे यूज़र की एज अगर शो करवानी है, मैं करूँगा यूज़र। फिर मैं डायरेक्ट ये नहीं कर सकता कि मैं एज लिख दूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये करूँगा कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर मैंने एक यूज़ किया। रैपर क्या होता है, हम जो चीज़ें लेते हैं बाहर से, मिसाल के तौर पे आपने कोई टॉफ़ी ले ली, उस टॉफ़ी के ऊपर जो होगा वो रैपर होगा। रैपर उसे कहते हैं। तो इसी तरह ये रैपर है, यानी कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर ये डेटा जा रहा है, उस डेटा के ऊपर इन्होंने एक रैपर चढ़ा दिया, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ये रैपर क्या कर रहा है, एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। ब्लैक बॉक्स मतलब ब्लैक बॉक्स से उसके अंदर यूज़र का डेटा है। अब एलएलएम के पास जाएगा तो ब्लैक बॉक्स की फॉर्म में जाएगा। ब्लैक बॉक्स से उसके अंदर वो बंद है चारों तरफ से, उसको एलएलएम देख नहीं सकता। तो इस रैपर ने हमारे डेटा को छुपा दिया। फिर हमने यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर गए, इसके अंदर भी हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर गए। फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हमने नाम निकाला। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जॉन, क्योंकि हमने यूज़र में नाम लिखा है जॉन, ये तो सबको पता है। लेकिन ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यूज़र इन्फो में नेम जॉन UID 1 2 3 के, इसी तरह हमारे डेटा का जो स्ट्रक्चर है कि यूज़र इन्फो एक क्लास है, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एलएलएम को शो नहीं होंगी। यानी सारा इसका मकसद क्या हुआ कि आप किसी डेटा को एलएलएम से छुपाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कॉन्टेक्स्ट। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर एक रैपर है कॉन्टेक्स्ट का, जो कि आपके डेटा को छुपा देता है और उसमें से ज़रूरत के मुताबिक जितना डेटा आप निकालना चाहो वो निकाल के आप शो करा सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने कराया। अब ये तो था लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब एक और होता है, अच्छा यहाँ पे कोड में गलती है, मैंने रिपोर्ट भी कर दिया। गलती ये है कि यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग नहीं दिया हुआ, यानी फंक्शन का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। अगर आप इसको डायरेक्ट कॉपी करके चलाने की कोशिश करोगे, आपको एरर तो खैर नहीं मिलेगा। एलएलएम कहेगा कि मैं कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानता, हालांकि आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए यूज़र की जो एज है वो 47 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पर आप अगर इसको चलाओ तो डॉक स्ट्रिंग यानी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देना। अब हम आते हैं एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट पे। एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो डेटा जो आप एलएलएम को शो कराना चाहते हो। अब एलएलएम के पास जाता क्या क्या है, ये है सवाल। एलएलएम के पास 3 चीज़ें जाती हैं। एक हमारे सिस्टम का जो इंस्ट्रक्शन है, यानी सिस्टम का जो सवाल है, जो एजेंट का हमारा रोल है, सिस्टम प्रॉम्प्ट है, वो जाएगा एलएलएम के पास, नंबर 1। नंबर 2 हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट, जो यूज़र की क्वेरी है। सिस्टम प्रॉम्प्ट जो उसका रोल है, जिसके लिए उसे बनाया गया है, जिस काम के लिए, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट है। यूज़र प्रॉम्प्ट उस काम के मुताबिक उससे कोई एक्शन लेना, कोई उससे सवाल करना, वो यूज़र प्रॉम्प्ट है। तीसरी चीज़, आपके जितने भी टूल्स हैं, उन टूल्स का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जैसे हम कहते हैं स्कीमा। ये 3 चीज़ें हमारी एलएलएम के पास जाती हैं। ये 3 चीज़ें तो चली गई। अब हम चैट करते हैं, जैसे चैट जीपीटी से, या अगर हम एजेंट की सूरत में करें तो अब हमारी हिस्ट्री बनती जाएगी। मैंने पहले उससे एक सवाल किया, उसने उसका जवाब दिया। अब जब मैं दूसरा सवाल करूँगा तो होगा क्या कि पहला सवाल उसका जवाब, दूसरा सवाल उसका जवाब, सारी यानी पीछे से चीज़ें उसके पास जाती रहेंगी ताकि उसे पता रहे कि बात क्या हो रही है। तो अगर हमें एलएलएम के पास कोई चीज़ भेजनी है तो हम हिस्ट्री के थ्रू भेजेंगे। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ओनली डेटा जो देख सकता है एलएलएम वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री देख सकता है। अगर आपको कुछ भी डेटा अवेलेबल करना है एलएलएम को, तो आपको इस तरह करना होगा कि वो हिस्ट्री में शो हो जाए। तो हमें एलएलएम को कोई डेटा भेजना है, वो हम हिस्ट्री में, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट में, किसी भी चीज़ में दे सकते हैं। और अगर हमें डेटा को छुपाना है तो वो हम जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, जो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर इन्होंने दिया है, उसके अंदर रख के दे सकते हैं।
जी इन्फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह मेरी एप्लीकेशन के 1000 यूज़र्स हैं, उन 1000 यूज़र्स की जो भी डिटेल है वो मैं LLM को थोड़ी दूंगा, तो इसीलिए जी जी बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमने कॉन्टेक्स्ट कर लिया। अब थोड़ा सा वो करते हैं गार्डरेल्स। दो टाइप के। अच्छा, गार्डरेल्स क्या है? चौकीदार। गार्डरेल वो बनाया एजेंट जो सिखाता है। अच्छा, सामने एग्ज़ाम भी आने वाला है आगे। साला कोई शैतान ये ना करे कि उससे पूछे कि एग्ज़ाम में सवाल क्या है। हम क्या करना चाहते हैं कि जब वो ये सवाल पूछे तो उसका जवाब वो कह दे कि एरर। इसको कहते हैं गार्डरेल, इसको कहते हैं गार्डरेल। अच्छा, अब नोट करें, अभी ये पढ़ रहा हूँ। गार्डरेल रन इन पैरेलल टू योर एजेंट्स। दोनों साथ साथ चलते हैं। क्यों? कॉमन सेंस है ना। अगर गार्डरेल पहले चलाएं और एजेंट बाद में चलाएं तो एजेंट बहुत स्लो हो जाएगा। वो क्या होगा, आपने गार्डरेल चलाई और एजेंट भी चला दिया, उसमें दोनों के पास वही सवाल है। गार्डरेल ने क्योंकि कोई जवाब नहीं देना, सिर्फ ये कहना है कि ये अलाउड है या नहीं अलाउड है, तो वो जल्दी से कर लेगा। इतनी देर में जब वो एरर फेंक देगा, क्लाइंट जहाँ उसको एरर फेंक देगा, वो जवाब का इंतज़ार ही नहीं करेगा। दोनों पैरेलल में चलती हैं। फिर वो कह रहे हैं दो किस्म के गार्डरेल होते हैं, इनपुट गार्डरेल और आउटपुट गार्डरेल। आउटपुट गार्डरेल में होता है कि पता नहीं हिलोशन नहीं के LLM को गालियाँ ना बकना शुरू हो जाए हो सकता है ना, या कुछ और भी। इनपुट तो ये है कि वो इनपुट क्या कर रहे हैं, आउटपुट क्या है, गार्डियल का जवाब। अच्छा, एजेंट का। इनपुट गार्डरेल रन इन 3 steps. फर्स्ट, द गार्डरेल रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट, यानी दोनों के पास एक ही आती है। फिर क्या है, आप नेक्स्ट द गार्डरेल फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डरेल फंक्शन आउटपुट विच इज द रैपर इन एन इनपुट गार्डरेल रिजल्ट। अच्छा, वो ये कहता है कि फिर मैं गार्डरेल फंक्शन आउटपुट क्रिएट करूंगा रिजल्ट के ऊपर। अच्छा, देखते हैं हम, ये देखते हैं कोड, थोड़ा सा गौर से देखें। इसमें क्या है कि हम मैथ होमवर्क आउटपुट, उसने कहा इज मैथ होमवर्क है, सवाल पूछा, जवाब उसे पूछा LLM से। उसने अगर ट्रू भेज दिया तो उसने कहा रीज़न ये है कि ये सवाल पूछ रहा है, ये कमबख्त एग्ज़ाम का सवाल पूछ रहा है। तो अगर वो ट्रू आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन फेंक दूँ, और जो मेन एजेंट जो जवाब दे रहा है उसको मैं डिसरिगार्ड कर दूँगा। अच्छा, नीचे आए, इनपुट गार्डरेल बनाया मैंने, उस पर टैब लगाया, ये इनपुट गार्डरेल बनाया, उसका मतलब डेकोरेटर लगाया। फिर मैंने कहा मैथ गार्डरेल है। क्या किया, पहली बात नोट करें, पहला क्या आ रहा है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर आ रहा है जिसमें नन है, कोई क्योंकि है ही नहीं ना इसमें कॉन्टेक्स्ट, मगर होता है खाली होगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, इसके डॉट कॉन्टेक्स्ट में भी रन ही होगा, CDS के डॉट कॉन्टेक्स्ट में रन हो, मतलब नन होगा, है ही नहीं ना, मतलब मगर ये प्लेस होल्डर होता है। फिर क्या है, इसमें एजेंट है, फिर इनपुट स्ट्रिंग है जो गई है, और फिर क्या है, आपने रन कॉल किया, रनर डॉट रन कॉल किया, गार्डरेल एजेंट इसको पास किया, इनपुट पास किया, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। जो रिजल्ट आया, आपने क्या किया, एक गार्डरेल फंक्शन आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, और उसमें इंस्ट्रक्शन दे दी
कि भाई आपने ये अलाउ नहीं करना कि ये मैथ्स के सवाल पूछ ले जो इम्तहान में आने वाले हैं। और फिर इनपुट गार्डरेल इज इक्वल टू मैथ गार्डरेल, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नीचे आ गया। गार्डरेल आउट फंक्शन आउटपुट को ये हाईलाइट करेंगे। ये मैंने क्या किया, फाइनल आउटपुट निकाला आउटपुट इन्फो में, और नीचे ट्रिप फायर कर दिया ट्रिगर। अगर रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट इज मैथ होमवर्क, अगर ट्रू आ गया तो मैंने कहा ट्रिप फायर ट्रिगर। अच्छा, इससे क्या ट्रिप फायर क्या होता है, जो तार लगी हुई होती है ना उस पर पाँव लग जाए तो अलार्म बज जाएगा, ये वो कह रहा है, और अलार्म बज जाएगा। तुम दोनों को समझ में आया? कौन समझाएगा? सर कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं कर रहा, मतलब टॉपिक से हट के तो नहीं कर रहा। जैसे कि सर ने एग्जांपल दी कि टेस्ट एक एजेंट ने टेस्ट लेता है, ठीक है, उसके बाद टेस्ट के सारे डिटेल्स हैं। अब उसका काम है टेस्ट लेना। हमने वहाँ कोई ऐसा यूज़र आ गया, वो उससे डायरेक्ट पूछेगा कि क्वेश्चंस क्या है टेस्ट के, तो इस चीज़ पे वो गार्डियल फंक्शन क्या करेगा, ट्रिप बाय ट्रिगर कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। एरर का नाम क्या होगा, इनपुट गार्डियल ट्रिप बाय ट्रिगर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो फ्लो होगा, हमारा जो फ्लो चल रहा होगा वो सब रुक जाएगा और एरर आ जाएगा सामने स्क्रीन पे। इसको हम हैंडल भी कर सकते हैं ट्राई कैच के थ्रू, ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू। अच्छा, दो तरह के गार्डियल होते हैं, एक होता है इनपुट गार्डियल, दूसरा होता है आउटपुट गार्डियल। इनपुट गार्डियल तब चलेगा जब हमारा इनपुट गार्डियल हमारे मेन एजेंट के साथ पैरेलल में एग्जीक्यूट होता है। एसिंक्यूट और गैदर लगा हुआ है, उससे क्या होता है कि दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब हमारे गार्डियल के पास और हमारे मेन एजेंट के पास एक ही सवाल किया जो यूज़र ने किया, ठीक है। इनपुट गार्डियल क्या करेगा, देखेगा जल्दी से कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, मतलब मुझे एरर जनरेट करना है या नहीं करना, तो वो एरर जनरेट कर देगा। इतने में कॉमन सेंस है ना कि जब एजेंट आउटपुट लेकर आएगा तो उसके बाद वो वैलिडेट करेगा ना। एजेंट का आउटपुट ही नहीं आया तो वो वैलिडेट कैसे करेगा। तो इसलिए जो आउटपुट गार्डियल होता है वो पैरेलल नहीं चलता, मतलब वो जब एजेंट का आउटपुट आ जाता है उसके बाद वो आउटपुट गार्डियल चला जाता है। आउटपुट गार्डियल का काम होता है अगर क्वेश्चन मतलब एजेंट ने कोई ऐसी चीज़ दे दी जिससे एरर थ्रो करना चाहिए तो यूज़र तक वो डेटा नहीं पहुंचेगा, हमारा प्रोग्राम वहीं पे क्रैश हो जाएगा। इसमें एक चीज़ बहुत गौर करने की है, इन्होंने बताई हुई भी है ये चीज़। एक मिनट मैं बता देता हूँ। एक चीज़ ये है कि हम इनपुट गार्डियल है ना, हमेशा फर्स्ट एजेंट का चलता है जो स्टार्टिंग एजेंट होता है। रन डॉट रन में जो हम एजेंट पास कर रहे होते हैं ना, हमेशा उसका इनपुट गार्डियल चलता है। अगर कोई ऐसा एजेंट है जो बाद में हैंड ऑफ और उसमें हमने इनपुट गार्डियल दिया हुआ है तो वो नहीं चलेगा, वो पीछे लॉजिक में ही लिखा हुआ है कि उसको चलाओ, वो चलता ही नहीं है, ठीक है। जब हमारा जो स्टार्टिंग एजेंट है उसी में उसका ही इनपुट गार्डियल चलेगा, क्योंकि इनपुट गार्डियल्स क्या है, हम एजेंट के अंदर पास कर देना। और एजेंट तो कोई भी हो सकता है, वो हमारा स्टार्टिंग एजेंट भी हो सकता है और हैंड ऑफ एजेंट भी हो सकता है। तो जो हम स्टार्टिंग एजेंट होगा उसी में हम इनपुट गार्डियल देंगे और वही इनपुट गार्डियल चलेगा और माना जाएगा। अगर हैंड ऑफ वाले एजेंट के पास इनपुट गार्डियल होगा तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि वो करंट रन उस पर टूट जाती है। दूसरी चीज़ और एक और चीज़ ये, आउटपुट गार्डियल कब चलेगा, आउटपुट गार्डियल तब चलेगा और उसका चलेगा जिसने फाइनल आउटपुट दिया है। जिस एजेंट का फाइनल आउटपुट आया है वो हमारा फर्स्ट एजेंट भी हो सकता है और कोई नेस्टेड हैंड ऑफ एजेंट भी हो सकता है। तो जिसने फाइनल आउटपुट दिया है तो उसका आउटपुट गार्डियल चलेगा। ये दो मेन चीज़ें जो इस पर कंसिडर करने की इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है और ये कोड से भी साबित है। क्विक स्टार्ट पे जाओ। ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है एक छोटा सा, बहुत ही छोटा। ये आपका पहला प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होगा। इसमें फ़र्क क्या है, इन्होंने यूवी को इस्तेमाल नहीं किया है, आपने यूवी को इस्तेमाल करना है। इन्होंने ओपन एआई एजेंट्स एचडीके ओपन एआई के एपीआई इस्तेमाल किए हैं, वो पे ज़्यादातर हमारे लोगों के पास नहीं है। आपने कोई और एपीआई इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके पास अगर ओपन एआई का है तो फिर तो कोई मसला नहीं, मगर जिनके पास ओपन एआई का नहीं है वो जेमिनी या हज़ारों और भी हैं, बहुत सारे थे। आपने इतना तो हमने इंट्रोडक्शन करा दिया ना आपको। आप उसमें से कुछ करेंगे आज। अभी कोडिंग कौन शुरू करेगा, तुमने यूवी का प्रोजेक्ट तो बनाया था, ये शुरू कर दो। हमने क्या करेंगे, अभी हमारे पास इस वक्त 20 मिनट है।
इस 20 मिनट में जितनी कोडिंग हो सके, फिर बाकी आप सब जाके घर पे करें। नहीं लगा, नहीं लगेगा, ये अलग है। चलो बेटा बनाओ, बना बना। वैसे तो लैपटॉप खराब है ना, हम अपना लैपटॉप भी कर देते हैं अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए। नहीं बनाओ बनाओ। अरे वाइट सही है, सबको नज़र आए, पीछे वालों को भी नज़र आए। रूम दूसरी नहीं था, आपकी वाली चली नहीं रही। लगा के पहले अब आपको लगाना पड़ेगा। बंद हो गया, दोबारा बंद हो गया। एजेंट एसडी का हेलो वर्ड तो आता है ना सबको? यार नहीं आता? वर्ड कराते हो, पता नहीं क्या पूछा है, पता नहीं लगता। जेमिनाई से कनेक्ट करना आता है? यस। अच्छा, यहाँ पे हम एजेंट बना रहे हैं सिंपल सा, और जेमिनाई से बना लग गया। गूगल पे जेमिनाई करके क्या बना सही। नहीं बंद हो गया। कौन सा वाला लगा? इन्होंने तो जेमिनाई वगैरह किए। एजेंट है, इसको हमने एक नाम दे दिया और इसका रोल असाइन कर दिया। इसको इस तरह समझ लो कि आपके पास टीवी होता है ना, एक तो है टीवी और एक है उस टीवी को चलाने का रिमोट। टीवी के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स हो सकते हैं, इसी तरह आपके प्रोग्राम में भी मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एजेंट्स हैं और रनर उनको चलाने का रिमोट है। अब हम इसमें टूल की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इस कोड में किसी को मसला है? क्या मसला है इस कोड में? ये रन सिंह वाला। अच्छा अच्छा, दूसरा मॉडल सेट करने का बाय डिफ़ॉल्ट जो ये चल रहा है वो ओपन एआई के अपने मॉडल्स पे चल रहा है। ये है पूरी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल .env बेस URL, मॉडल का नाम, ट्रेसिंग भी डिसेबल इसी के अंदर कर दी। तो ये है। बोलेंगे आगे से बोलेंगे। ये और भी ज़्यादा आपको करेक्टर चाहिए। यहाँ पे हमने एक टूल बनाया है फैच वेदर के नाम से, और उसके लाइन नंबर 6 में हमने इसको डॉग स्क्रीन दे दी है, मतलब डिस्क्रिप्शन जो LLM खुद उठाएगा, मतलब फंक्शन स्कीमा एक क्लास होती है, उसका ये हमने प्रोग्राम रन कर दिया।
प्रिंट नहीं करा। यही वाला गिटहब वाला वो यूनिवर्सिटी का। इसने वेदर ये आर्ग्यूमेंट्स डॉग स्ट्रिंग में नहीं, वो मसला नहीं है। क्या चीज़? टूल, हाँ टूल पास नहीं किया एजेंट को। अभी ये LLM से आंसर लाए, टूल उसने टूल इसमें एजेंट का नाम निकालेंगे, लास्ट एजेंट डॉट नेम। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये आंसर किसने दिया, आखिर मतलब फ्लो कहाँ पर ख़त्म हुआ है।